क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार किया कि जब क्रिसमस आएगा तो वो सेंटा से अपना मनपसंद गिफ्ट मांगेगी। लेकिन क्या हुआ जब लूसी का क्रिसमस गिफ्ट ही चोरी हो गया? लूसी का क्रिसमस गिफ्ट किसने चुराया? चलिए देखते हैं। क्रिसमस पर गिफ्ट की चोरी। 6 साल की लूसी विवियन और मार्था की इकलौती बेटी थी। लूसी के माता पिता दोनों ही एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, इसलिए उन्होंने लूसी का ध्यान रखने के लिए एक आया रखा था जिसका नाम था बेला। लूसी को स्कूल छोड़ने से लाने तक और उसे खाना खिलाना सब कुछ बेला ही करती थी। एक दिन बेला लूसी को स्कूल से लेकर घर आ रही थी। रास्ते में लूसी ने बेला से कहा, बेला आंटी, क्रिसमस आने वाला है। पिछले साल मुझे सेंटा ने बहुत बड़ी डॉल दी थी, लेकिन इस साल मुझे सेंटा से डॉल नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए लूसी बेबी? इस बार मैं सेंटा से अपना मनपसंद गिफ्ट मांगूंगी। और आपका मनपसंद गिफ्ट क्या है? वो तो मैं सिर्फ सेंटा को ही बताऊंगी। हर साल लूसी के पापा विवियन ही सेंटा बनकर आते और लूसी को गिफ्ट देकर जाते थे। इस बार भी विवियन और मार्था ने लूसी के लिए कुछ अच्छा गिफ्ट प्लान किया था, लेकिन लूसी को तो इस बार उसके पसंद का गिफ्ट चाहिए था। इधर लूसी की बातें सुनकर बेला को अपनी बेटी इली की याद आ गई। इली भी बेसब्री से क्रिसमस का इंतजार कर रही थी। बेला जब सुबह सुबह काम पर जा रही थी तब इली ने बेला से क्रिसमस गिफ्ट के बारे में कहा था। माँ, इस बार तो मुझे क्रिसमस पर गिफ्ट दोगी ना? हाँ इली बेटा, इस बार मैं तुम्हें क्रिसमस गिफ्ट जरूर दूंगी। माँ, तुम हर साल यही कहती हो, लेकिन कभी गिफ्ट नहीं देती। सेंटा सभी बच्चों को क्रिसमस पर गिफ्ट देते हैं। मेरे घर सेंटा कभी नहीं आते और ना ही तुम मुझे कोई गिफ्ट देती हो। इतना कहकर इली रुआंसी हो जाती है। बेला उसे गले से लगाते हुए कहती है, इली बेटी, आई प्रॉमिस यू, इस बार तुम्हें क्रिसमस गिफ्ट जरूर मिलेगा। बेला का पति नेल्सन कोई काम नहीं करता था। वो बेला के कमाए हुए पैसों को शराब में उड़ा देता। घर का खर्च बेला की कमाई से ही चलता था, जिसमें से ज्यादातर पैसे नेल्सन के गैर जरूरी शौक में ही खर्च हो जाते। और ऐसे में बेला अपनी बेटी इली के लिए कभी कोई तोहफा या चॉकलेट नहीं ला पाती थी। बेला को बस यही चिंता सता रही थी कि जब वो क्रिसमस गिफ्ट नहीं लाएगी तो इली को कैसे समझाएगी। बेला ये सब सोच रही थी कि लूसी ने उससे कहा, बेला आंटी, हम घर पहुंच गए हैं और तुम काफी देर से दरवाजे पर ही खड़ी हो। घर के अंदर चलो, मुझे भूख लगी है। ओह, आई एम सॉरी लूसी बेबी, मैं कुछ सोचने लगी थी। बेला आंटी, क्या तुम भी मेरी तरह क्रिसमस के बारे में सोच रही हो? हाँ लूसी बेबी, क्रिसमस आने ही वाला है, पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। घर आकर बेला लूसी के कपड़े बदलती है और उसे खाना खिलाती है। उसके बाद लूसी बेला से बातें करने लगती है। आपको पता है बेला आंटी, मुझे इस बार क्रिसमस पर सेंटा से क्या गिफ्ट चाहिए? क्या गिफ्ट चाहिए लूसी बेबी? इस बार मैं सेंटा से सिंगिंग और डांसिंग ट्री मांगूंगी। मैं क्रिसमस से पहले रात को अपनी विश लिखकर अपने पिलो के नीचे रख दूंगी और सो जाऊंगी, और फिर दूसरे दिन सेंटा मुझे मेरी पसंद का गिफ्ट देने आएंगे। अच्छा, सिंगिंग और डांसिंग ट्री, ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट है। हाँ, और मैं अपने गिफ्ट के साथ रोज खेलूंगी। बेला से बातें करते करते लूसी गहरी नींद में सो जाती है। थोड़ी देर में लूसी के माता पिता भी अपने अपने काम से घर लौट आए थे। विवियन और मार्था के आने के बाद बेला घर के सारे काम निपटाने लगी। इधर विवियन और मार्था क्रिसमस की तैयारियों के बारे में बातें करने लगे। मार्था, तुमने क्या सोचा है? इस बार घर को कैसे डेकोरेट करना है और तुम्हारी लाडली को क्या गिफ्ट देना है? इस बार हम अपने घर को लाइट से सजाएंगे और मैं स्नोमैन भी बनाऊंगी। स्नोमैन को देखकर लूसी बहुत खुश हो जाएगी। और हाँ, तुम्हारी लाडली को इस बार उसकी पसंद का गिफ्ट चाहिए, विवियन हंसते हुए कहता है। हाँ, क्यों नहीं, एक ही तो बेटी है हमारी, उसके लिए तो मैं दुनिया की सारी खुशियाँ खरीद सकता हूँ। विवियन की बातें किचन में काम कर रही बेला सुन लेती है और सोचने लगती है कि काश वो भी अपनी इकलौती बेटी को दुनिया की सारी खुशियां दे पाती, लेकिन वो तो उसे क्रिसमस गिफ्ट तक नहीं दे सकती थी। खैर, घर के काम निपटाकर बेला अपने घर चली जाती है। घर जाकर उसने देखा कि उसका पति नेल्सन रोज की तरह शराब के नशे में धुत पड़ा था। उसकी बेटी इति अकेली ही रसोई घर के बर्तनों से खेल रही थी। नेल्सन को इस हाल में देखकर बेला को गुस्सा आ जाता है और वो नेल्सन से कहती है, नेल्सन, कब तक मैं तुम्हारा खर्चा उठाती रहूंगी? कभी अपनी बेटी के बारे में भी कुछ सोचा है? घर के बाहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं करते? क्रिसमस आने वाला है, इस समय तुम्हें ढेरों काम मिल जाएंगे। बेला की बातें सुनकर नेल्सन गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारता है और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों पर? तेरे पैसों पे मैं लात मारता हूँ।
इतना कहकर नेल्सन घर से बाहर चला जाता है। उस रात नेल्सन घर लौटकर नहीं आया। माँ, रात बहुत हो गई है, लेकिन पापा घर नहीं आए। आ जाएंगे इली बेटा, तुम सो जाओ। बेला और इली खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हो गई थी लेकिन नेल्सन घर लौटकर नहीं आया। बेला काम पर जाने वाली थी। बेला इली को भी अपने साथ लेकर काम पर चली जाती है। मालकिन मार्था के घर में इली एक कोने में बैठी थी और मालकिन की बेटी लूसी क्रिसमस सॉन्ग गाते हुए अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे, oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh, hey jingle bells jingle all the way, na 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 na। बेला, लूसी के स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं। कल क्रिसमस का त्योहार है ना, तुम घर के काम खत्म करके हमारे आने तक यहीं रहना। आज शाम को घर डेकोरेट करना है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ठीक है मालकिन, आप आराम से जाइए, मैं लूसी बेबी का ख्याल रखूंगी। मार्था और विवियन काम पर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लूसी इली के साथ खेलने लगती है। इली लूसी के खिलौनों के साथ खेलकर बहुत खुश हो रही थी। वो सभी खिलौनों को बार बार छूकर देख रही थी। इली को इतना खुश देखकर बेला को भी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो ये सोचकर उदास हो जाती थी कि वो इली के लिए कुछ नहीं कर पाती थी। शाम को जब मार्था और विवियन घर आए तो उन्होंने अपने घर को लाइटिंग से डेकोरेट किया, क्रिसमस ट्री को सजाया और मार्था ने स्नोमैन भी बनाया। सब काम खत्म हो जाने के बाद, बेला कल सुबह जल्दी आ जाना, कल क्रिसमस है और इस बार मैं क्रिसमस केक घर पर ही बनाऊंगी। ठीक है मालकिन। शाम को बेला जब इली को लेकर घर पहुंची तो नेल्सन अब भी घर लौटकर नहीं आया था। बेला को अब नेल्सन की फिक्र होने लगी थी। अपने पापा को घर पर न देखकर इली भी उदास हो गई थी। रात में दोनों खाना खाकर सोने लगते हैं, लेकिन इली बार बार लूसी के खिलौनों के बारे में ही बात कर रही थी। माँ, लूसी के पास कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं ना। काश मेरे पास भी ऐसे ही खिलौने होते। तुम मुझे कल क्रिसमस गिफ्ट दोगी ना माँ? तुमने प्रॉमिस किया था। हाँ इली बेटा, मुझे मेरा प्रॉमिस याद है। अभी तुम सो जाओ। लेकिन बेला सो नहीं पा रही थी। उसके पास ना तो इली को गिफ्ट देने के लिए पैसे थे और ना ही नेल्सन घर आया था। इधर लूसी ने एक कागज के टुकड़े पर अपनी विश लिखकर अपने पिलो के नीचे रख दिया और सो गई। उसे पता था कि रात में सेंटा आएंगे और उसकी विश देख लेंगे और दूसरे दिन उसे उसका मनपसंद गिफ्ट भी मिल जाएगा। लूसी के सोने के बाद विवियन ने उसके पिलो के नीचे से कागज का टुकड़ा निकाला और उसे पढ़ने लगा। डियर सेंटा, आई वॉन्ट सिंगिंग एंड डांसिंग ट्री एज माई गिफ्ट ऑन दिस क्रिसमस। तो तुम्हारी बेटी को डांसिंग और सिंगिंग ट्री चाहिए। मार्था तुम घर पर रुको, मैं लूसी का गिफ्ट लेकर आता हूँ। अभी सारे गिफ्ट शॉप्स खुले होंगे। ओके डार्लिंग। विवियन उसी समय बाजार जाकर लूसी के लिए सिंगिंग और डांसिंग ट्री लेकर आता है। दूसरे दिन सुबह जब लूसी की नींद खुली तो उसके बेड के पास उसका गिफ्ट रखा हुआ था, जिसे देखकर लूसी बहुत खुश होती है और अपने गिफ्ट के साथ खेलने लगती है। उसी समय बेला इली के साथ काम पर आ जाती है। बेला, केक बनाने में मेरी हेल्प करो, आज कुछ कुकीज भी बनाने हैं। इन सब के बाद तुम घर की सफाई कर लेना। बेला घर के काम में लग जाती है और इली लूसी के साथ खेलने लगती है। इली, ये देखो मेरा क्रिसमस गिफ्ट। इली ने डांसिंग और सिंगिंग ट्री पहले कभी नहीं देखा था। उसे लूसी का क्रिसमस गिफ्ट बहुत पसंद आता है। वो उसके साथ खेलने लगती है। कुछ देर के बाद बेला घर के सारे काम करके जाने लगती है। इली भी बेला के साथ चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में कोहराम मच गया। लूसी जोर जोर से रो रही थी। क्या बात है लूसी बेटा, तुम इतना क्यों रो रही हो? मेरा क्रिसमस गिफ्ट किसी ने चुरा लिया है। मैंने तो यही रखा था, लेकिन मेरा गिफ्ट यहाँ नहीं है। मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। विवियन और मार्था को ये समझते देर नहीं लगी कि लूसी का क्रिसमस गिफ्ट किसने चुराया है। विवियन, इस बेला को तो मैं काम से निकाल दूंगी, अभी मेरे साथ चलो। मार्था विवियन और लूसी को लेकर बेला के घर जाती है। दोनों घर के बाहर दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि उन्हें अंदर से बेला की आवाज आती है। इली बेटा, ये तुमने क्या किया? लूसी का क्रिसमस गिफ्ट चोरी कर लिया। अब मालकिन मुझे काम से निकाल देगी। माँ, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे क्रिसमस गिफ्ट दोगी, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैंने लूसी का गिफ्ट चोरी कर लिया। इली, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा कुछ काम नहीं करते हैं। मेरी कमाई से घर का खर्च ही बहुत मुश्किल से चल पाता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी और का गिफ्ट चोरी कर लोगी। चलो इसे अभी वापस करके आते हैं। बेला इली को लेकर अपने घर के बाहर आई तो उसने देखा दरवाजे पर उसकी मालकिन मार्था अपने पति और बेटी के साथ खड़ी थी। मार्था की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेला, इस गिफ्ट को वापस करने की कोई जरूरत नहीं।
मैंने सब सुन लिया है। इसे हमारी तरफ से इली के लिए क्रिसमस गिफ्ट समझ कर रख लो। और आज शाम को घर में पार्टी है, तुम पार्टी में इली को लेकर जरूर आना। मार्था की बात सुनकर बेला और इली दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद नेल्सन भी घर आ जाता है और बेला से वादा करता है कि वो अब कभी शराब नहीं